यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी आज आपको अध्ययन करवाऊंगा बीए द्वितीय वर्ष कला पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के संदर्भ में। जैसा कि आप सबको विदित हैं, इस सत्र की जो परीक्षाएं आपके 2020-21 की जो संपन्न होनी अभी शेष हैं, उसमें आपका जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आएंगे। अतः आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से तैयारी करनी है। तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो मैं आपको बना करके भेज रहा हूँ। अतः इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को समय समय पर अन्य बुकों से एवं इंटरनेट वगैरह से भी आप सहायता ले सकते हैं। अतः आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करनी है। आज अपन पहला प्रश्न देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संदर्भ में ही। तो सबसे पहला प्रश्न है, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? अ जो ऑप्शन है वो है तापमान, ब ऑप्शन है जलापूर्ति, स ऑप्शन है मिट्टी और द जो ऑप्शन है वो है इनमें से सभी। तो आंसर जो है आपको इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि यानी वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो यानी ये जो अ, ब और स जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये सभी वनों के विकास के यानी वनों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में आते हैं। इसके अलावा भी हैं। तो अतः ये जो सभी जो हैं, तो यानी इनमें से जो सभी जो हैं, आंसर जो अपना हो जाएगा द यानी इनमें से सभी। ठीक है, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यानी वनों के विकास को कौन कौन से तत्व प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सेकंड प्रश्न, मॉस और लिचेन प्रकार की वनस्पति मुख्यतः मिलती हैं। तो मॉस और लिचेन प्रकार की जो वनस्पति हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, तो उसको अपन देखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है जो देखेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश में, दूसरा जो है ब ऑप्शन भूमध्य सागरीय प्रदेश में, स ऑप्शन है टैगा प्रदेश में और द ऑप्शन दे रखा है टुंड्रा प्रदेश में। तो इस प्रश्न के अनुसार यानी मॉस और लिचेन प्रकार की जो वनस्पति हैं वो टुंड्रा प्रदेश में मिलती हैं। तो इसका जो आंसर अपना हो जाएगा द इसमें भी। अब जो है अगला जो प्रश्न अपन देखेंगे, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को अपन देखें तो इसमें अपन देखेंगे तो तीसरा जो मरुद्भिद यानी जीरोफाइट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आर इसमें एक्स ई आर नहीं आया है यहाँ पे, तो आर आपको यहाँ पे देना लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है XEROPHYTES जो इस पे इसकी स्पेलिंग है। तो आपको अच्छे से अपने नोटबुक वगैरह में उतारो, तो इसको ध्यान रखना है। तो यानी मरुद्भिद मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रश्न जो 3 है, तो इसका जो ऑप्शन जो अ है वो आपको देखेंगे अपन। तो अ जो ऑप्शन में दे रखा है मानसूनी प्रदेशों में, ब दे रखा है सागर तटीय भागों में, स ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेशों में और द ऑप्शन दे रखा है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न को पढ़ने से यानी मरुद्भिद इस शब्दों के ऊपर ही अपन जाएंगे तो अपना लगभग आंसर इससे ही निकल जाएगा। यानी मरुद्भिद यानी मरुस्थलीय प्रदेशों में जो मिलने वाली जो वनस्पतियां होती हैं उनको अपन क्या है जीरोफाइट या मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति कहते हैं। तो अपना जो आंसर जो इसमें हो जाएगा स। प्रश्न नंबर 4 को अपन देखें तो प्रश्न नंबर 4 में है भूमध्य रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम
से पुकारा जाता है। जीके की दृष्टि से भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न जो अधिकतर जो हैं वो जीके में भी आते हैं, सामान्य जीके में कई कंपटीशन में ये पूछते रहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पहला जो ऑप्शन है अ कंपोज, ब ऑप्शन है चैपरेल, स ऑप्शन है सेल्वास और द ऑप्शन है फजेंडा। तो भूमध्य रेखीय वनों को, ये अंडरलाइन आपको मैं करके बता रहा हूँ, यानी ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेल्वास नाम से पुकारा जाता है, ध्यान रखना है अपने को। तो ये आंसर हो जाएगा स। अब जो अगला जो प्रश्न है वो अपन देखें तो पांचवा जो प्रश्न है, मानसूनी वनों के क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? मानसूनी यानी जो मौसम के अनुसार यहाँ पे वर्ष में जो वर्षा होती हैं, यानी ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, तो उस वैसे जो प्रदेश होते हैं विश्व स्तर पर अपन देखें तो मानसूनी वनों के क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शामिल है कर ले अपन, ठीक है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो मानसूनी वनों के क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो पहला जो है वो ऑप्शन है अ यानी भारत, तो यानी ये मानसूनी वनों के क्षेत्रों में ये सम्मिलित है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में पूछा है नहीं है। ब ऑप्शन है म्यांमार, ये भी आता है, और स ऑप्शन है थाईलैंड, यह भी मानसूनी वनों के क्षेत्रों में, ये जो यहाँ पे क्षेत्र पाए जाते हैं मानसूनी वनों के क्षेत्र इन देशों में, यानी भारत, म्यांमार और थाईलैंड में। एकमात्र जो इन ऑप्शन में जो द ऑप्शन दे रखा है श्रीलंका, ये श्रीलंका जो है यहाँ पे मानसूनी वनों के जो क्षेत्रों में ये देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना द श्रीलंका। अगला जो प्रश्न नंबर 6, सुमेलित कीजिए। अब इसमें जो है अपने को बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, और उसके साथ ही साथ जब अपन टिक लगाते हैं तो उसमें सभी ऑप्शन को एक एक करके ध्यान देते हुए अपने को सुमेलित करना है, तभी जाके प्रश्न सही हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन देखें प्रश्न नंबर 6, सुमेलित कीजिए। तो सूची दे रखी है एक और सूची दे रखी है दो। तो अब सूची एक में जो है वो दे रखा है ऑप्शन में, तो क जो है सूची एक में क जो है प्रेरिज, तो इसके सामने नंबर एक सूची में दे, सूची के प्रेरिज में उसके सामने सूची दो में दे रखा है दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ख जो है उसमें पंपास, और सेकंड जो सूची दो में दे रखा है वो दे रखा है उत्तरी अमेरिका। ग दे रखा है डाउन्स, और तीसरा नंबर जो है सूची दो में वो है दक्षिणी अमेरिका। और ग जो है बड़ा ग गड़ी वाला, तो उसमें वेल्स दे रखा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके सामने सूची दो में दे रखा है। तो अब जो है इनमें से अपने को मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो प्रेरीज जो हैं वो जो हैं उत्तरी अमेरिका में ये घास के मैदान हैं। ठीक है, तो अब जो है इनको अपन मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है, क को सूची दो में सेकंड से मिला देंगे यानी दूसरा नंबर से। अब जो है ख जो पंपास जो हैं, पंपास जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अपने को पहले देखना है। पंपास जो हैं वो पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और वेल्स जो पाए जाते हैं वो दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये जहाँ पर ऑप्शन है वो अपना उत्तर सही हो जाएगा। तो अब इसमें जो है अ जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3 और 4, यानी जो क में जो है वो 1 है। तो अपन क में देखेंगे तो क में क्या आ रहा था अपना, प्रेरिज जो मिल रहा था वो प्रेरिज जो हैं वो कहाँ पे है, यानी उत्तरी अमेरिका में। तो सेकंड जो है वो इसमें आना चाहिए। तो सेकंड जो है क में
वो 3 ऑप्शन में है, ब, स और द में। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब अगला अपन देख लेते हैं। तो ये अपन ने देखा था पंपास। पंपास जो है वो अपना मिल रहा था 3 में, यानी दक्षिणी अमेरिका में। तो ये भी जो है 2 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी एक तो ब में मिल रहा है और एक स में मिल रहा है। ठीक है, तो यानी अब ब और स में आ जाएगा आंसर अपना। अब जो तीसरा ऑप्शन देखेंगे डाउन्स, डाउन्स मिल रहा है अपने। डाउन्स जो पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, घास के मैदान। तो ये है 4। ठीक है, तो अब 4 अपना आ गया एक में ही, यानी ब ऑप्शन में। ठीक है, तो अब जो है उसके बाद में वेल्स, वेल्स जो है दक्षिण अफ्रीका, यानी जो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे नंबर में 1 में। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन जो है अपना बहुत सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो ये जो है अपन देख लेंगे, तो अपना ये आंसर अपना इसमें आ जाएगा। अब जो है अगला जो प्रश्न अपन देखेंगे, तो अगले प्रश्न में अपन देखें तो प्रश्न नंबर 7 देखेंगे अपन। अगला जो प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 7 में जो है अपन देखेंगे, तो प्रश्न दे रखा है 7 में, किस प्रदेश की वृक्षों की जड़ें लंबी, मोटी तथा पत्तियां चिकनी व मोटी और तने मोटे खुरदरी छाल वाले होते हैं। एक बार और प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। किस प्रदेश की वृक्षों की जड़ें लंबी, मोटी तथा पत्तियां चिकनी व मोटी और तने मोटे खुरदरे छाल वाले होते हैं। तो यानी ये जो कौन से क्षेत्र में, किस प्रदेश में पाया जाता है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दे रखा है टेगा। दूसरा ब जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश। और चौथा दे रखा है मानसूनी प्रदेश। तो यानी प्रश्न जो है इसमें क्या दे रखा है, यानी किस प्रदेश के वृक्षों की जड़ें लंबी, मोटी और पत्तियां चिकनी व मोटी होती हैं और तने खुरदरे होते हैं। तो ऐसे जो वन जो पाए जाते हैं वो भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन अपना हो जाएगा स। अगला जो प्रश्न है वह है 8, प्रश्न नंबर 8। बोरियल वन पाए जाते हैं। बोरियल को इंग्लिश में बोरियल ही कहते हैं। BOREAL, यहाँ पे ई डबल आ गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। आपको डबल ई नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंगल बार ही है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी BOREAL। अब जो है ऑप्शन इसमें दे रखा है, यानी बोरियल वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ब ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री से 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य। स ऑप्शन दे रखा है 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और स के बाद द जो ऑप्शन है वो है 65 डिग्री से 80 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो अब जो है बोरियल जो है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री जो अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। तो अपना जो इसमें आंसर हो जाएगा अपना अ हो जाएगा। अब जो है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखें अपन, इसमें भी सुमेलित करने के लिए। तो इसमें जो है सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। इनको आपस में क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 जो है जिसमें जो दे रखा है वो सूची 2 में कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले जो क जो दे रखा है इसमें सूची 1 में दे रखा है सवाना, ख में दे रखा है लेनोस और ग में दे रखा है कंपास और बड़ा ग में दे रखा है पार्क लैंड। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किन देशों में पाए जाते हैं। तो सवाना जो है वो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे अपना जो है वो आ जाएगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद में
लेनोस, लेनोस कहाँ पाया जाता है ये अपने को देखना है। लेनोस जो है वो अमेज़न के उत्तर में या अमेज़न के दक्षिण में, ठीक है। तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है, अमेज़न के उत्तर में ये पाया जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा अपने 3। उसके बाद में कंपास, कंपास जो है वो अमेज़न के दक्षिण में और पार्कलैंड है अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये जो ऑप्शन अपना मिल रहा है द में, सॉरी स में 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 जो है वो स ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसमें जो अपना जो आंसर आ जाएगा अपना स। लास्ट अंतिम प्रश्न, प्रश्न जो है वो अपना प्रश्न नंबर 10। इसमें अपन देखें तो कांटेदार वृक्ष व कंटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति हैं। ये कांटेदार सामान्यतः अपने को जीके में भी ध्यान रखना है। ये जो है ये जो अधिकतर जो प्रश्न थे प्रश्न नंबर 9, 7, 6 ये जो है सामान्यतः जो है सामान्य जीके में यानी भूगोल से संदर्भित जो जीके होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में सामान्यतः प्रश्न आते रहते हैं। तो कांटेदार वृक्ष और कंटीली जो झाड़ियाँ हैं वो मरुस्थली प्रदेशों में या मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति हैं। यहाँ पे वनस्पति पूछा है इसलिए मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति हैं। तो ऑप्शन जो है अपना अ इसमें जो है वो मिल रहा है। ब में दे रखा बोरियल, स में दे रखा जलोद्भिद और द में दे रखा मानसूनी। तो कांटेदार वृक्ष और कंटीली झाड़ियाँ का प्रकार की जो वनस्पति नाम आते ही अपने को बेहिचक होकर के मरुद्भिद या प्रकार की वनस्पति के ऊपर टिक लगा देना है। ध्यान रखना है यहाँ पे है या नहीं है ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या पता कोई वृक्षों के नाम दे दे कि भाई कांटेदार वृक्ष और कंटीली झाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है और नहीं है, तो उसको भी ध्यान रखना है। अपने जैसा प्रश्न पूछा है उसी के अनुसार अपने को आंसर देना है। तो ये हो जाएगा अपना प्रश्न नंबर 10। अब जो है ये आपको PDF में भेज दूंगा, इसको आपको अच्छे से अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लेवे और वीडियो को समय समय पर देखते रहे। धन्यवाद।